अगर देश के विपक्षी दलों के सियासत की धुरी को आपको जानना है तो आप सब बांग्लादेश की घटनाओं से जान सकते हैं। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं का नरसंहार किया जा रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, अभी भी मौलवी और मौलाना बांग्लादेश में हिंदुओं की जान के पीछे पड़े हुए हैं। ऐसे हालात में देश के विपक्षी दलों की जो सियासत है, जो राजनीति है, उससे उनके चाल चरित्र चेहरे को बाखूबी पहचाना जा सकता है, बहुत अच्छी तरह से जाना जा सकता है। देश का विपक्षी दल बांग्लादेश की घटना को लेकर तनिक भी सतर्क नहीं है, जरा भी उसके अंदर दर्द नहीं है, जरा भी उसके अंदर तकलीफ नहीं है, जरा भी उसके अंदर पीड़ा नहीं है। एक बार भी ना राहुल गांधी, ना ही अखिलेश यादव और ना ही आम आदमी पार्टी के नेता डटकर जमकर बोलते हुए नजर आते हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर बर्बर अत्याचार हो रहा है, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की सारी सीमाएं पार हो गई हैं। ऐसे में हिंदुओं पर अत्याचार रुकना चाहिए, हिंदुओं का नरसंहार रुकना चाहिए, हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है अब बस बंद 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 होना चाहिए, यानी इसे किसी भी तरह से रोकना चाहिए। अब बहुत हो गया और बांग्लादेश सरकार को, जो अंतरिम सरकार बनी है, उसे कठोर और कड़ा कदम उठाना चाहिए। लेकिन आप सब समझ सकते हैं कि किसी भी नेता ने पुरजोर तरीके से आवाज नहीं उठाई, विपक्ष का कोई भी नेता नहीं बोला, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, या आम आदमी पार्टी के संजय सिंह या मनीष सिसोदिया हो। किसी ने भी बांग्लादेश की घटना को लेकर जमकर प्रहार बांग्लादेश पर नहीं किया कि वहां पर हिंदुओं का नरसंहार बंद होना चाहिए। आज भी छोटी छोटी बच्चियों के साथ बांग्लादेश में रेप हो रहा। आप समझ सकते हैं कि माँ और बाप के सामने ही छोटी सी बच्ची का रेप हो, वो माता पिता कैसे देख सकते हैं? कितना दर्द, कितनी तकलीफ उन्हें होती होगी। छोटे छोटे मासूम बच्चों को मौत के घाट उतार दिया जा रहा, फांसी के फंदे पर लटका दिया जा रहा है। आप समझ सकते हैं, किसी भाई के सामने उसकी बहन के साथ बर्बरता हो, वो भाई जीते जी मर जाएगा। जिंदगी उसे मिल जाए, जीवन उसे मिल जाए, लेकिन उसकी जिंदगी मौत के समान होगी। वो पूरे जीवन अपने ही कंधे पर अपनी लाश को ढोता हुआ नजर आएगा। बांग्लादेश में यही हो रहा है, बांग्लादेश की स्थिति यही है। अभी भी बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित नहीं है। भले ही अंतरिम सरकार के प्रमुख ने वहां पर दावा कर दिया है कि हिंदुओं की रक्षा करेंगे, हिंदुओं की सुरक्षा करेंगे, लेकिन निश्चित तौर पर मानिए कि बांग्लादेश में हिंदू किसी भी तरह से सुरक्षित नहीं है। लेकिन देश का विपक्षी दल इसको लेकर आवाज नहीं उठाता, वो एक बार भी बोलता नहीं है। बहुत कठोर तरीके से, बहुत पुरजोर तरीके से वो सड़कों पर उतरकर धरना और प्रदर्शन नहीं करता कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जो भी अत्याचार हो रहा है, बर्बरता हो रही है, वो बंद होनी चाहिए। बांग्लादेश की सरकार को कठोर कदम उठाना चाहिए। ये मानवता के खिलाफ है, ये अमानवीयता है। मानवाधिकार भी इस पर चुप्पी साधे हुए है, दुनिया का मानवाधिकार चुप्पी साधे हुए है। लेकिन खैर, वो बात एक अलग है। सबसे जो बड़ी बात है वो विपक्षी दलों के चेहरे को पहचानने की, विपक्षी दलों के कार्यप्रणाली को पहचानने की। अगर इसके बाद भी देश का बहुसंख्यक समाज, इसके बाद भी देश के लोग विपक्षी दलों के चेहरे को पहचान नहीं पाते तो वो उनके लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। आप ये समझिए कि कैसे हिंदुओं पर अगर अत्याचार हो रहा है तो विपक्षी दल शांत बैठ जाता है, कैसे हिंदू बांग्लादेश में मारे जाते हैं, उन पर अत्याचार की पूरी पराकाष्ठा पार कर दी जाती है, उसके बाद भी विपक्षी दल मौन रहता है। तमाम मामले अभी पश्चिम बंगाल का ही देख लीजिए, खुलेआम महिला को सरेआम तालिबानी की तरह महिला को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा, और ये कहा जा रहा है कि हाँ, पश्चिम बंगाल में तालिबानी सरकार है, पश्चिम बंगाल में तालिबानी कानून है, और उसके बाद भी कोई विपक्षी दल बोलने को तैयार नहीं है, कह नहीं रहा। उसका मूल कारण यही है कि अगर बांग्लादेश की घटना पर वो बोल देता है तो उसे लगेगा कि देश में जो मुस्लिम समाज है, जो उसका वोटर है, वो उससे छिटक जाएगा, यानी हिंदू कट जाए, हिंदू मर जाए, हिंदुओं के लिए एकदम से जीने का कोई रास्ता ना हो। लेकिन ये विपक्ष के नेता एक आवाज भी नहीं उठा सकते, एक बार भी बोल नहीं सकते, एक बार भी अपने कार्यकर्ताओं से, अपने पार्टी के लोगों से ये नहीं कह सकते कि धरना और प्रदर्शन करिए, आप सब सड़कों पर उतरिए, बांग्लादेश के खिलाफ उतरिए,
देश की केंद्र की सरकार के खिलाफ उतरिए और बोलिए, कहिए, सरकार पर दबाव डालिए, नरेंद्र मोदी से बोलिए, प्रधानमंत्री जी से कि बांग्लादेश के खिलाफ सख्त कदम वो उठाएं। ऐसा भी विपक्षी दल के नेता करते हुए नहीं दिखाई देते। सड़कों पर उतरना तो बात बहुत दूर है, बयानबाजी तक करते हुए नजर नहीं आते हैं। और उसका मूल कारण यही है कि वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम परस्त राजनीति करते हैं। उन्हें लगता है कि किसी भी तरह से उनका मुस्लिम जो वोटर है, कोर वोटर है, वो उनसे छिटक ना जाए। इसी लालच में समाजवादी पार्टी के नेता रहते हैं, इसी लालच में कांग्रेस के राहुल गांधी रहते हैं, इसी लालच में आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, ये सारे नेता रहते हैं। आप ये समझिए कि ये कैसे आपके हित चिंतक हो सकते हैं, ये आपके कैसे शुभ चिंतक हो सकते हैं, जिन्हें हिंदुओं की तनिक भी चिंता नहीं है, जिन्हें हिंदू चाहे मरे पिटे कटे कुछ भी हो जाए हिंदू के साथ, लेकिन वो हिंदुओं के लिए दो शब्द बोल नहीं सकते। वो आपके कैसे हित चिंतक हो सकते हैं? आपको सबसे बड़ा मौका है, सबसे बड़ा ये अवसर है कि आप इनके चेहरे को असली तरह से पहचान लीजिए। आने वाले चुनाव में इनसे सवाल कीजिए, इनसे पूछिए कि जब बांग्लादेश में हिंदू कटता है, मरता है, जब उनके साथ बर्बरता होती है, उनके साथ लूटपाट होती है, तब आप बोलते नहीं हैं। कल को हमारे साथ देश में होगा, कल को हमारे साथ देश में घटना हो सकती है, तो फिर क्या आप बोलेंगे? तब भी आप शांत रहेंगे। हालांकि देश में घटनाएं होने लगी हैं और ये बोलना बंद कर दिया है विपक्षी दलों ने। पहले भी नहीं बोलते थे, अब भी बोलना उन्होंने बंद कर दिया है। जैसा मैंने पश्चिम बंगाल का उदाहरण दिया कि पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ बर्बरता होती है, पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ अत्याचार होता है। केरल की घटना देख लीजिए, कर्नाटक की घटना देख लीजिए, तमाम जगहों पर अगर कहीं पर उसमें मुस्लिम का हाथ है तो ये विपक्ष जो है पूरी तरह से मौन हो जाता है, पूरी तरह से शांत हो जाता है। तो ऐसे में आप सबको समझ लेना चाहिए, ऐसे में आप सबको ये जान लेना चाहिए कि विपक्ष जो है पूरी तौर से मुस्लिम परस्त हो चुका है। वो आपके हित के लिए कोई काम नहीं कर सकता, आपके लिए कोई काम नहीं कर सकता। अगर आप कटते हैं, अगर आपके परिवार के साथ कहीं कोई अत्याचार होता है, बर्बरता की बेइंतहा होती है, और उसमें अगर कोई मुस्लिम परिवार अत्याचार में शामिल होता है, तो पूरा का पूरा विपक्ष शांत रहेगा, आपके लिए आवाज नहीं उठाएगा। इसका जीता जागता उदाहरण बहुत अभी लंबा समय नहीं बीता है। आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर की हालत। जम्मू कश्मीर में कैसे कश्मीरी पंडित, कैसे कश्मीर के हिंदू वहां से भागे, उन्होंने पलायन करना पड़ा, और किस तरह से रातों रात पूरा का पूरा कश्मीर हिंदू विहीन हो गया, किस तरह से पूरा का पूरा कश्मीर हिंदुओं से खाली हो गया। पूरे मस्जिदों से ऐलान किया गया, घोषणा की गई, आवाज दी गई कि अपना घर, अपना कारोबार, अपना परिवार सब कुछ छोड़ छाड़ कर कश्मीर को खाली करो, वरना मौत के घाट उतार दिए जाओगे। 3 लाख से अधिक हिंदू वहां से पलायन हुए, तमाम बर्बरता की भेंट चढ़े, तमाम मौत के घाट उतरे। ऐसे हालत में भी हिंदुओं के लिए विपक्षी दलों ने कभी पुरजोर तरीके से आवाज नहीं उठाई। यानी कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने, आम आदमी पार्टी उस समय नहीं थी, लेकिन इन दलों ने पुरजोर तरीके से, मजबूत तरीकों से आवाज नहीं उठाई। आप ये समझिए कि जहां पर पूरा का पूरा हिंदू एक विशेष जगह से, एक विशेष स्थान से, जो जम्मू कश्मीर उसका स्थान था, जो जम्मू कश्मीर कश्यप ऋषि का स्थल था, जहां पर देव स्थल, जहां पर धरती का स्वर्ग कहा जाता था, जहां पर कश्मीरी पंडितों से वो पूरा बाग और बगीचे एकदम से आबाद थे, उन कश्मीरी पंडितों के लिए, उन हिंदुओं के लिए आवाज नहीं उठाई विपक्षी दलों ने। कभी भी पुरजोर तरीके से ये नहीं कहा कि नहीं वहां पर अत्याचार हुआ, और ये अत्याचार इतिहास में सबसे बड़ा अत्याचार था। अब जरा आप समझिए कि इन घटनाओं को देखने के बाद भी अगर आप नहीं समझ रहे हैं, अगर आप सचेत नहीं हो रहे हैं, आप सतर्क नहीं हो रहे हैं, और आप जातियों में खंड खंड बटे हुए हैं, तो आप ये समझिए कि आपके लिए मुश्किल की घड़ी आने में तनिक भी देर नहीं है। क्योंकि ये विपक्षी दल किसी भी तरह से आपके साथ खड़े होने वाले नहीं हैं। जो बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार पर खड़े नहीं होते, जो जम्मू कश्मीर में हिंदुओं के पलायन के समय, हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के समय नहीं खड़े होते, जो पश्चिम बंगाल में तालिबानी सरकार की तरह वहां पर अत्याचार होता है महिलाओं पर,
उस समय बोलते नहीं है, चुप्पी साधे रहते हैं, वो आपके साथ कतई किसी तरह से खड़े नहीं हो सकते हैं। जातियों में बटे रहने का परिणाम जो है वो बहुत घातक होता है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, वहां पर जाति देखकर अत्याचार मुस्लिम नहीं कर रहे हैं, मौलवी और मौलाना जाति देखकर अत्याचार नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ये हिंदू हैं और हिंदू जानकर वो अत्याचार कर रहे हैं, हिंदुओं को भगा रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उन्हें मौत के घाट उतार रहे हैं। अगर भारत में भी कभी ऐसा हुआ, कभी ऐसी स्थिति हुई, तो आप ये समझिए हिंदुओं पर जो अत्याचार होगा वो जाति देखकर नहीं होगा। जम्मू कश्मीर में ऐसा ही हुआ। जम्मू कश्मीर में जो अत्याचार हुआ, जम्मू कश्मीर में जो हिंदुओं को भगाया गया, जम्मू कश्मीर में जो हिंदुओं को निकाला गया, वो जाति को देखकर नहीं हुआ, वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं पर अत्याचार हुआ कि किसी भी तरह से अब कश्मीर में हिंदुओं को रहना नहीं है, कश्मीर को एकदम हिंदू विहीन करना है, खाली करना है। तो ये बहुत बड़ी घटना है बांग्लादेश की, कि जैसे पूरा का पूरा विपक्ष शांत और चुप बैठा हुआ है। ऐसे समय में विपक्ष के चेहरे को असली तरह से पहचान लीजिए, बहुत अच्छी तरह से पहचान लीजिए, बहुत निकट से पहचान लीजिए। जिस समय आपके सामने मौत खड़ी होगी, जिस समय आपके सामने खतरा बहुत बड़ा होगा, विपक्ष हाथ से करेगा, विपक्ष खुशियां मनाएगा, विपक्ष मुस्लिम परस्त राजनीति करते हुए दिखाई देगा, आपके साथ नहीं खड़ा होगा। अगर आप इसके बाद भी समझते नहीं हैं और संभलते नहीं हैं, तो मुझे लगता है कि ये आपका बहुत बड़ा दुर्भाग्य है।